साप्ताहिक समीक्षा बैठक जो हुई उसमें सभी विभागों को आपके द्वारा सभी की बैठक ली गई, दिशा निर्देश भी दिए गए, क्या कुछ निकल करके आया इस साप्ताहिक समीक्षा बैठक में? साप्ताहिक समीक्षा बैठक में हम लोगों ने जो राज्य सरकार द्वारा जो काम सैंक्शन किए हैं हर विभाग में, आपने देखा होगा कि पिछले साल का जो बजट था उस बजट में और इस बार का जो बजट अग्रवाल कोचिंग सेंटर एसएससी, एलडीसी, सीईटी, रेलवे आदि की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए सर्वोत्तम संस्थान। एलडीसी बैच में छात्राओं की फीस में 50% की छूट, स्थान सीमित, आज ही प्रवेश लें। संपर्क करें गणेश मिल, गंगापुर सिटी 9667003170 और 810450। उसमें लगातार गंगापुर शहर को और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र को एक से बढ़कर के एक सौगात मिली। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित डेवलपमेंट के जो काम थे वो सैंक्शन हुए हैं। उन कामों की क्या प्रगति है, ग्राउंड लेवल पे उनका क्या चल रहा है, ये सब चीज आज हमने जानने की कोशिश की है। हर विभाग का जो अधिकारी है उससे हमने उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है वो दिक्कत को समझने की कोशिश की है और उसका समाधान भी करने का हमने जो जिम्मेदार है संबंधित व्यक्ति उसको जिम्मेदारी तय की है। मुझे उम्मीद है कि अगली बार हम मीटिंग लेंगे, अगली सोमवार मंगलवार को, उसमें हमारे पास पूरा फीडबैक हमारे पास आ जाएगा और हमारा प्रयास ये है कि जो काम जो स्वीकृत हुए हैं, जो काम अभी धरातल पे शुरू नहीं हो पाए उनको तत्काल शुरू करें, जो शुरू हो चुके हैं उनको कंप्लीट करें और जहां जहां जो कमियां रह गई है, जो काम स्वीकृत नहीं हुए हैं उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं। तो अगला जो बजट आने वाला है उस बजट में मैं चाहूंगा कि गंगापुर शहर में वो काम भी स्वीकृत हो जाए और गंगापुर में जो विकास के काम अधूरे रह गए हैं वो सारे के सारे इस बजट में हम पूरे करेंगे। सर, सड़कों को लेकर के आपने 18 सड़कें जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में मिसिंग लिंक और पेचेबल वाली थी, 68 सड़कें नगर परिषद क्षेत्र की है, इनको लेकर के क्या फीडबैक आया है? जैसे वहां का शिलान्यास आपने किया तो उन सड़कों का काम कब शुरू हो जाएगा और जो नगर परिषद क्षेत्र की सड़कें हैं? नगर परिषद की जो सड़कें हैं उनमें हमने सारा का सारा काम पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। वो काम लगभग जो पहले सैंक्शन हुए थे 6 करोड़ रुपए, उनमें से लगभग जो सड़कें हैं वो सब कंप्लीट हो गई। अभी बता रहे थे एक्शन साहब 6 सड़कें अभी अधूरी हैं, वो 6 सड़कें भी अगले 1 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएगी। दूसरा जो 7 करोड़ रुपए जो सैंक्शन हुए हैं वो 7 करोड़ का काम भी वो अभी जल्दी से जल्दी हम इसी महीने उनको शुरू करेंगे और उनको भी 4 महीने का टारगेट दिया, 4 महीने के अंदर अंदर उनको कंप्लीट करेंगे। जल जीवन मिशन योजना बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में चल रही है। आप 2 दिन से फील्ड में ही है, किलोदा और खेड़ली बगड़ाई इस वाले क्षेत्र में क्या प्रोग्रेस है जल जीवन मिशन योजना को लेकर के? जेजेएम में लगभग सारी पंचायतें ये कवर हो चुकी है। कोई भी गांव अभी जो रह भी गया है उसको हमारा प्रयास है कि वो जल्दी जल्दी उसको जोड़ें और उसका प्रोजेक्ट बना करके भेजें। जो कुछ स्कीम रह गई है उनका भी 17 तारीख को टेंडर है बड़े स्तर पर और वो टेंडर होने के बाद में मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी स्वीकृतियां गंगापुर और गंगापुर विधानसभा क्षेत्र में मिल जाएगी। इससे जो पानी की समस्या है वो बहुत हद तक दूर होगी। सर, ठेकेदारों की मनमानी के कुछ इश्यूज निकल करके सामने आ रहे हैं, चाहे सड़क निर्माण हो चाहे जेजेएम वाला इशू हो। सूबे के मुखिया खुद इस बात को आप सही फरमा रहे हैं। मैंने इसके लिए एसडीओ साहब को और हमारे एडिशनल एसपी साहब को आज इस बात के लिए ताकीद किया है कि जहां कोई मनमानी कर रहा है, अभी मैंने कल जो सीएचसी बन रही है पिलोदा उसका निरीक्षण किया था। उस निरीक्षण के टाइम में उसमें कई चीजें जो है हम लोगों को कमी मिली, उसके लिए भी मैंने ब्लॉक सीएमएचओ को पाबंद किया है, एसडीओ साहब को पाबंद किया है कि लगातार मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सड़क का निर्माण हो चाहे कोई भवन का निर्माण हो, वो निर्माण में अगर मान लो ठेकेदार कोई कमी रखता है उसका खामियाजा गंगापुर की जनता को भुगतना पड़ेगा। वो पैसा लेकर के यहाँ से चला जाए और उसके बाद में कमजोर काम करके अगर चला जाए
तो वो हमारी लापरवाही रहेगी, इसमें किसी को हम दोष नहीं दे सकते। तो ऐसे बिंदुओं पे हम लोगों ने अब ये रणनीति बनाई है कि पूरे काम जो जितने भी निर्माण के काम चल रहे हैं उनकी सही ढंग से मॉनिटरिंग करेंगे। संबंधित अधिकारी जो संबंधित एसडीओ है, तहसीलदार है और चाहे पीडब्ल्यूडी और पीएचईडी जिसका भी काम है वो सारे के सारे लगातार उसमें निगरानी करेंगे और किसी भी हालत में क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात करें, एम्बुलेंस की सौगात सेवा में आपने दी है। इससे पहले कोरोना का टाइम था, तब पीलोदा में, मोचा और खंडीप में भी मिले थे। उनको लेकर के कोई फीडबैक आ रहा है कि वो रनिंग में है या नहीं है? उनकी क्या स्थिति है अभी? नहीं, वो सारी की सारी रनिंग में है, जनता उनका लाभ ले रही है। अभी सेवा में हम दे करके आए, कल मैं हरी झंडे दिखा के आया हूँ। उसको हमने तलावड़ा में हमने दिया। जहां जहां कोई और रिक्वायरमेंट आ रही है, जहां कहीं हमको लग रहा है कि जनता की तरफ से जो मांग आ रही है, तो अब तक जो दे दिया वो दे दिया। उसके बाद में भी लगातार हम इस प्रयास में हैं कि जो मांग आए उसको पूरा करेंगे। हॉस्पिटल को लेकर के? हॉस्पिटल का तो बहुत जल्दी काम चालू होने वाला है, पैसे सैंक्शन हो चुके हैं, टेंडर हो गया है और जल्दी काम चालू करेंगे। चंबल परियोजना जो गंगापुर में सप्लाई हो रहा है पानी? चंबल परियोजना अभी इस बार जो चंबल में पानी आया है, आप समझिए 100 बरस का रिकॉर्ड टूटा है। 100 बरस में जितना पानी नहीं आया उससे ज्यादा पानी इस बार चंबल में आया। तो हमारे जो पंप हैं वो पंप थोड़ा खराब होने की वजह से ठीक ढंग से जो सप्लाई नहीं हो पा रही थी, उनको अभी 2 पंप तो अभी शुरू हो गए और मैंने विभाग को लिख करके दिया है कि इन पंपों के अलावा नए पंप और लगाए जाए, बड़े हेड के पंप लगाए जाए, जिससे गंगापुर में ये पानी की सप्लाई तेजी से हो सके और ज्यादा बड़े स्तर पर हो सके। अपराधों को लेकर के क्या कहेंगे? पूरे प्रदेश भर में इसकी चर्चा है क्योंकि चोरी चकारी जो है वो रात दिन चल भी रही है और पुलिस कोई बड़ा खुलासा जो है वो अभी तक नहीं कर पाई है। चाहे गंगापुर की बात कर ले, बामराव सेक्टर की बात कर ले, ऐसी कोई बड़ी वारदात अभी गंगापुर में कोई अभी चोरियों का सिलसिला तो लगातार चल रहा है नहीं आई है। और जो वारदात हुई है वो पुलिस ने, आपने देखा, जो कोई चाहे कोई मर्डर का काम हो, चाहे अपराध हो, चाहे कोई और दूसरा हो, बड़े अपराधों को पुलिस ने तत्परता से उनको खुलासा भी किया है, अपराधियों को गिरफ्तार भी किया है। और गंगापुर पुलिस ठीक ढंग से, जहां तक मेरी जानकारी है, ठीक ढंग से काम कर रही है। और कोई अपराधी अगर अपराध करेगा, वो हो सकता है मन में वो खुश हो ले और गंगापुर छोड़ करके बाहर चला गया, क्षेत्र छोड़ करके बाहर चला गया, लेकिन वो पुलिस की निगाह से बच नहीं सकता। जैसे ही गंगापुर में एंटर होगा, गंगापुर में आएगा, निश्चित रूप से पुलिस के शिकंजे में आएगा। अपराधियों से किसी तरह का कोई समझौता पुलिस नहीं कर सकती, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोई भी अपराध करेगा उसको उसकी उचित सजा मिलेगी, ये अपराधियों को मन में रखना चाहिए। एमएलए साहब, गंगापुर जिले में स्मैक का कारोबार और नशा का कारोबार दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। इसी की वजह से मैं चोरियां, स्मैक के और इसके कारोबार के लिए, स्मैक के लिए जो अभी आप बात कर रहे हैं, स्मैक का पहले भी बहुत बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। कई अपराधियों को स्मैक की जो सप्लाई कर रहे थे उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। और लगातार पुलिस को अभी इस बार भी, आज भी हमने निर्देश दिए हैं कि इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करे। मुखबिरों से जो सूचना आ रही है उसके अनुसार उसमें एक्शन लें, एक्शन प्लान के अनुसार कार्रवाई करें। आगे आने वाले समय में आप देखेंगे कि इस क्षेत्र में बड़े खुलासे होंगे और बड़ी कार्रवाई पुलिस करेगी। किसान के लिए बिजली और खाद, हाँ, और किसान को यूरिया डीएपी नहीं मिल रहा, खाद की जो इस समय पूरे फील्ड में नहीं है मेरे ख्याल से। इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमारे किसानों को बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया नहीं मिल रहा है। यूरिया के लिए जो अभी रेट आने वाली थी वो नहीं आ पाई है, लेकिन फिर भी जो उपलब्धता है उसके लिए एसडीओ लेवल पे, कृषि के अधिकारी और पुलिस, इन सबका एक जॉइंट जो है एक कमेटी बनाई है, जिससे कोई जो भी माल आ रहा है, जो यूरिया आ रहा है, उपलब्धता है, वो पारदर्शिता के साथ में उसका वितरण हो जाए। ऐसा नहीं हो कि कोई जो प्रभावशाली व्यक्ति है वो बड़ी तादाद में लेकर के चला जाए और कोई गरीब आदमी को नहीं मिले। वो
समान रूप से उसका वितरण करेंगे। और मैं आज अभी जयपुर जा रहा हूँ, जो जॉइंट डायरेक्टर है हमारे एग्रीकल्चर के, उनसे मेरी बात हुई है सुबह, और जल्दी जल्दी इसकी उपलब्धता हम लोग बढ़ाएंगे। नगर परिषद के और इस संबंध में मेरा आपके माध्यम से ये भी मैं हमारे किसान भाइयों से ये अपील करूंगा, वो केवल उत्तम यूरिया के पीछे पड़े हुए हैं। उनको माइंड सेट है कि हमको उत्तम यूरिया लेना है, दूसरे यूरिया का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मैंने अभी कृषि के अधिकारियों से बात की है, तो दूसरे तरह के जो खाद हैं, उन खादों में भी वही क्वांटिटी है, वही उसमें जो कंटेंट्स हैं, तो वो उसमें ऐसा नहीं है कि साहब कोई उत्तम यूरिया में ही उसमें जो है फसल के लिए लाभ, और दूसरे यूरिया है वो भी फसल के लिए लाभदायक है। तो अपना माइंडसेट भी बदलें, और उत्तम यूरिया का जहाँ तक सवाल है, उसकी उपलब्धता भी बढ़ाने की पूरी प्रयास कर रहे हैं हम लोग। अब ये सही है, ये तो आपकी खुलासा कर सकते हैं। पंचायत समिति और नगर परिषद को बजट नहीं मिल रहा है। पंचायत समिति और नगर परिषद को बजट नहीं मिल रहा है। कहाँ नहीं मिल रहा बजट? बजट का इशू आ रहा ये है। 6 करोड़ रुपए की जो सड़कें हैं, ये कौन लेकर के आया? ये आरोप लग रहे हैं सर। नहीं, आप नहीं आरोप लग रहे हैं, लेकिन इस आरोप को आप खुद इसके गवाह हैं। अभी 6 करोड़ रुपए की बात हुई, 6 करोड़ रुपए मैं ही सैंक्शन करा के लेके आया, और अभी 7 करोड़ रुपए और लेकर के आया हूँ। उनका भी अभी जो है स्वीकृतियां निकल गई है, उनका काम भी अभी चल रहा है। 64 जो 60 वार्ड है, 60 के 60 वार्डों में प्रत्येक वार्ड में जो सड़क दी है, ये मैंने ही दी है। 60 सड़कें मंजूर करी है इसमें अभी गंगापुर शहर में। तो ये कैसे कह सकते हैं कि पैसा नहीं मिल रहा है? उनका हम लोग खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे जो नगर परिषद के तरफ से जो एक्शन लेना चाहिए था LNT पे, वो नगर परिषद ने वो एक्शन नहीं लिया। LNT को काम मिला था, और LNT को काम मिलने के बाद में जो भुगतान हुआ, उस भुगतान की सारी जिम्मेदारी नगर परिषद के ऊपर थी। आपने बिना काम किए ही उनको भुगतान कर दिया। जो मौके पे सड़कें नहीं बनी, लाइनें नहीं डली, अगर उनकी जो है क्वालिटी ठीक नहीं है, पुअर क्वालिटी में काम किया है, पुअर क्वालिटी में सड़कें बनाई हैं, तो आप एग्जामिन आप कर रहे हो, SS आप कर रहे हो, आपका JEN और आपका AEN वहां पर जाकर के और उसको सर्टिफाई कर रहा है, और आप बिल दे रहे हो उसको। 80 करोड़ रुपया LNT वाला ले चुका, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं बार बार इस बात को उठा रहा हूं, प्रेस के सामने बार बार उठाता हूं, आप लोगों ने भी कई बार इसको लिखा है कि 80 करोड़ लेने के बाद में वो व्यक्ति एक तरीके से अपने उससे निकल गया, और उसके आज परवाह नहीं है। हम लोग भी जाकर के बार बार, मैं खुद शिकायत कर रहा हूं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट इन्होंने उसको पेमेंट कर दिया कि वो हमारी भी सुनवाई नहीं कर रहा। अब हम इस दुविधा में है, अगर कोई ज्यादा एक्शन लेते हैं तो सरकार का जो अभी जो या सीवरेज का काम चल रहा है, वो काम उलझ जाएगा। हम चाहते हैं कि काम पूरा हो। मैंने अभी गवर्नमेंट को भी लिखा है, उसका जो बकाया भुगतान है पैसा और उसका रह रहा है, उस पैसे को भी जल्दी जल्दी लाएंगे, और उनको समझाने की कोशिश की है कि सड़कें जो टूटी पड़ी है, उनकी तरफ से जो उन्होंने नुकसान किया है उसको ठीक करें, और गंगापुर में जो काम उन्होंने हाथ में लिया उसको पूरा करें। एमएलए साहब, नगर परिषद के जो सफाई कर्मचारी 300 अस्थायी कर्मचारी, हर 2 महीने में इनको हड़ताल करनी पड़ती है, और आज भी इन्होंने हड़ताल कर दी सफाई कर्मचारी। आखिरकार 5400 रुपये सब मिलते हैं उनको, बेचारा उनका शोषण हो रहा है सर। आज तक 2 महीने का पेमेंट अटका हुआ, पिछला भी 2 महीने के पेमेंट खा गए उनके। क्या कहना चाहेंगे सर? ये बहुत बड़ा स्कैंडल नगर परिषद में, बहुत बड़ा सफाई का जो मामला है, उसमें मैंने SDO साहब को अभी डायरेक्शन दिए हैं, इसकी पूरी निगरानी रखेंगे। कितने सफाई कर्मी इन्होंने लगा रखे हैं, वार्डों में उसकी उपलब्धता क्या है, इन्होंने सफाई कर्मियों का वेतन तो उठा रखा है कितने का, और वहां वार्डों में कोई जाते ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा गैप जो है, जो लोग भी इसका मिसयूज कर रहे हैं, जो ये गरीबों का शोषण कर रहे हैं। आप समझिए, एक सफाई कर्मचारी के
हकों को अगर कोई हनन कर रहा है, उसके पैसे को भी डकारने का जो काम कर रहा है, उसके खिलाफ तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैंने इसके लिए एसडीएम साहब को कहा है, इसकी अगले 7 दिन में हम जांच करेंगे और जिन लोगों ने भी ये गड़बड़ कर रखी है उनको सजा दिलवाएंगे। देखिए मेरे साहब, सरकारी अस्पताल में बार बार हमारे पास फोन आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ही कम रुक पाते हैं, और चाहे अभी कोई आने का पता नहीं, कोई जाने का पता नहीं। उसमें सर समाचार पत्रों में बड़े बड़े उसमें हेडिंग में छपने के बाद भी आज तक किसी अधिकारी ने वहाँ कोई जाके एक्शन नहीं लिया। और ये सामान्य चिकित्सालय जो है नहीं, ऐसा नहीं है। सीएमएचओ आए अभी, और पीएमओ हमारे गुप्ता जी लगे हुए हैं। वो गुप्ता जी से भी मेरी बात हुई है। कुछ जो डॉक्टर्स हैं, बिल्कुल सही है आपका कहना, कुछ डॉक्टर हैं जो लापरवाही कर रहे हैं और हमारे पीएमओ के निर्देशों को भी नहीं मान रहे हैं। ऐसे लोगों की मैंने सूची मांगी है पीएमओ साहब से, वो लिख करके देंगे। वो कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। अगर ड्यूटी के प्रति अगर कोई डॉक्टर लापरवाही करेगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। गंगापुर में इसके लिए कोई जगह नहीं है। पाचना को लेकर कोई अपडेट? आप तो लगातार उसमें सक्रिय रहे। पाचना का तो अभी चल रहा है, हाई कोर्ट में अब डबल बेंच में विचाराधीन है, और हाई कोर्ट में अभी मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्द रास्ता निकलेगा और हमारे कमांड एरिया के किसानों को पानी मिलेगा। गंगापुर की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? गंगापुर की जनता को यही संदेश है कि जो सरकार ने जो एक से बढ़कर के एक योजनाएं जो गंगापुर को दी है, उन योजनाओं का लाभ उठाएं। और गंगापुर में जो विकास के काम चल रहे हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम हो, चाहे सड़कों का काम हो, एक जो सड़कें एलएनटी की तरफ से जो रुकी हुई थी सड़कें, इनका भी आप देखेंगे अगले कुछ एक दिनों में ये काम जो है तेजी से आगे चलेगा। गंगापुर हर क्षेत्र में विकास कर रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में गंगापुर में अब तक के जो काम हुए हैं वो बिल्कुल ऐतिहासिक हैं। दोनों जो गर्ल्स कॉलेज थे, दोनों गर्ल्स कॉलेज का काम हमने उनका शुरू करवा दिया है और जल्दी ही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का काम भी शुरू हो गया। धन्यवाद।